एक बहुत ही पुरानी घटना है कि एक बहुत ही धनी स्त्री थी, उसने एक नई कार खरीदी और जैसे वो कार को लेकर घूमने के लिए निकली तो रास्ते में उसे अपनी एक पुरानी सहेली जाती हुई दिखाई दी। उसने उसको भी अपने साथ बिठा लिया, उसने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और उसको बिठा लिया। फिर वो थोड़ी दूर आगे गए तो उसे अपनी पड़ोसन दिखाई दी, उसने उसको भी बिठा लिया। उसके थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे अपनी एक रिश्तेदार जाती हुई दिखाई दी तो उसने उसको भी बिठा लिया। अब वो 3 लोग ऑलरेडी हो चुके थे और जो चौथी थी वो महिला स्वयं थी और एक ड्राइवर था। अब वो थोड़ा और आगे जाती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ी स्त्री जो उसके पड़ोस में ही रहती है वो जा रही थी, तो उसने उसको भी बिठाने के लिए ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। अब ड्राइवर ने कहा कि मैडम ये कैसे हो सकता है, अब सीट तो खाली है नहीं, अब अगर हम इसको बिठाते हैं तो या तो आपको उतरना पड़ेगा या मुझे उतरना पड़ेगा। तो उस स्त्री ने क्या किया, ड्राइवर से कहा कि तुम उतर जाओ और उस महिला को ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। लेकिन अब तो वो तो एक ही जगह खड़े हैं क्योंकि गाड़ी चलानी तो किसी को आती ही नहीं। बस यही स्थिति हमारे साथ है, यही हम सब कर रहे हैं। हमारी आत्मा जो कि हमारी ड्राइवर है उसको तो हमने एक तरफ बिठा रखा है, और जो हमारे शत्रु हैं जैसे क्रोध, मोह, माया, लोभ, इन सब को हमने ड्राइवर की सीट पर बिठा रखा है, यानी कि ये सब हमें चला रहे हैं। अतः हम सबको अपने असली ड्राइवर को जानना चाहिए, क्योंकि इसको जाने बिना हमारा जीवन संभव है ही नहीं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको त्याग कर अपने आत्म स्वरूप का विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी है वे ही घोर नरक में पकाए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अपने ड्राइवर अपनी आत्मा को ही बना रहने दें और किसी को खुद पर हावी ना करें।